हिंदुस्तान में दो ही ऐसी लेडीज हुई जिनका डेड बॉडी नहीं मिला। फर्स्ट माता सीता जो धरती में समा गई, सेकंड मीराबाई जो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। इधर जैसे मीरा मंदिर है तो मीराबाई का भी यहाँ पर ससुराल था। मीराबाई मेड़ता सिटी के कुड़की गांव की रहने वाली थी। उनकी यहाँ पर शादी हुई थी संग्राम सिंह जी के बड़े बेटे राजा भोजराज सिंह के साथ। लेकिन मीराबाई इस शादी को शादी नहीं मानती थी, क्योंकि वो तो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जब मीराबाई की शादी होती है, वो यहाँ पर आती है, तो उनकी कृष्ण भक्ति को देखकर उनके जो ससुर होते हैं संग्राम सिंह जी, वो उनके लिए इस जगह एक कृष्ण मंदिर बनवाते हैं। इसी मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करती है। अब क्या होता है कि यहाँ का जो राज परिवार होता है वो होता है सूर्यवंशी राज परिवार, और मीराबाई होती है कृष्ण भक्त। तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो बार बार मीराबाई को मना करते हैं कि आप ये कृष्ण भक्ति करना बंद कर दीजिए, लेकिन मीराबाई उनकी बात नहीं मानती। और शादी के कुछ समय बाद मीराबाई के जो हस्बैंड होते हैं भोजराज सिंह, उनका भी नेचुरल डेथ हो जाता है बीमारी की वजह से। तो बाद में राजगद्दी पर बैठते हैं उनके देवर विक्रमादित्य। वो मीराबाई को बोलते हैं कि आप सती हो जाइए। पहले के ज़माने में एक सती प्रथा भी होती थी। उसमें क्या होता था, जैसे किसी का पति अगर मर जाता तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ चिता में जिंदा जलना पड़ता। तो मीराबाई सती होने के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे जब सब कुछ भगवान कृष्ण है तो मैं सती नहीं होंगी। जब मीराबाई सती होने के लिए मना कर देती है तो मीराबाई को यहाँ पर बहुत परेशान किया जाता है। कुछ समय बाद मीराबाई इस पैलेस को छोड़ के उस मंदिर में ही जाके रहने लग जाती है। वहीं पर वो साधु संतों के साथ बैठक करती है, भजन कीर्तन करती है, नाच गान करती है। उनका सारा समय उस मंदिर में ही निकलता है। कुछ समय बाद विक्रमादित्य एक बार और मीराबाई को समझाते हैं कि आप इतने बड़े राजघराने की रानी हो, इससे आप साधु संतों के साथ बैठती हो तो इससे क्या हमारे खानदान का नाम खराब होता है, तो आप ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। लेकिन मीराबाई उनकी बात नहीं मानती। तो बाद में क्या होता है, यहाँ के जो राजा होते हैं विक्रमादित्य, उनके द्वारा मीराबाई को 2 बार मारने का प्रयास किया जाता है इसी मंदिर के अंदर। फर्स्ट टाइम उनको विष का प्याला दिया जाता है जो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से मीराबाई का बाल भी बांका नहीं होता है। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता तो सेकंड टाइम एक फूलों की टोकरी में ब्लैक स्नेक भेजा जाता है। वो ब्लैक स्नेक भी फूलों की माला बन जाता है। 2 बार मीराबाई को मारने का प्रयास होता है, मीराबाई को कुछ भी नहीं होता है। बाद में मीराबाई भी यहाँ से परेशान हो जाती है और इस मेवाड़ को छोड़ के 4 धाम की यात्रा पे चली जाती है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिका पहुँचती है और लास्ट टाइम वहीं द्वारिका के मंदिर में जो भगवान कृष्ण का मूर्ति होता ना, उस मूर्ति के अंदर मीराबाई समा जाती है। कहने का मतलब मीराबाई की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। मीराबाई आज भी अजर अमर है। हिंदुस्तान में 2 ही ऐसी लेडीज हुई जिनका डेड बॉडी नहीं मिला। फर्स्ट माता सीता जो धरती में समा गई, सेकंड मीराबाई जो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। इस मंदिर के आगे एक छोटा मंदिर और है, वो है मीराबाई के जो गुरु थे ना संत रविदास, जिन्हें रैदास भी बोला जाता है, उनके फुटप्रिंट्स चरण पादुका बने हुए हैं। पहले मीराबाई गुरु की पूजा करती थी, बाद में भगवान कृष्ण का पूजा करती थी। इस मंदिर में जो अभी आप भगवान कृष्ण का मूर्ति देखेंगे वो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ का जो ओरिजिनल मूर्ति था वो मीराबाई अपने साथ ले गई थी द्वारिका। तो ओरिजिनल मूर्ति तो आपको द्वारिका में ही देखने को मिलेगा। पहले इस मंदिर में एक तस्वीर लगा हुआ था मीरा और कृष्ण का। तो हमारे यहाँ क्या, जैसे बिरला सीमेंट फैक्ट्री बना हुआ है, उनकी जो ओनर है वो सन 2000 में पूरे परिवार के साथ यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने आई थी। उन्होंने वो तस्वीर देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या, बाद में उस तस्वीर को यहाँ से हटवा दिया। उसकी जगह मार्बल का कृष्ण और मीरा का मूर्ति बनवा के लगवाया। अभी आपको वही देखने को मिलेगा। जैसे जनरली क्या होता है, हर जगह राधा कृष्ण का मंदिर बना होता है, लेकिन यहाँ चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर आपको मीरा कृष्ण का मंदिर देखने को मिलेगा।